Loans without drama. ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, चना, जीरा, उड़द और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सरसों के बाजार में आई चमक। विजयनगर मंडी में दर्ज हुई 125 रुपए की तेजी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। राजस्थान की विजयनगर मंडी में आई 125 रुपए की तेजी, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में स्थिरता भी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। सरसों के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,000 रुपए। 16 मार्च को इसके सौदों में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,050 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राज्य की ही बदायूं मंडी में 15 मार्च को सरसों का भाव था 5,450 रुपए। 16 मार्च को इसके भाव में 5 रुपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 5,455 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 15 मार्च को सरसों का भाव था 4,600 रुपए। 16 मार्च को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव 4,750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की ही गोलूवाला मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 और 16 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,850 रुपए प्रति क्विंटल। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए सरसों के बाजार को और बेहतर तरीके से जानने समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रमुख तिलहनी फसल सरसों के बारे में, इसके बाजार की स्थिति आपको इस वक्त किस तरह की नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों की बात करते हैं तो गत सप्ताह हमें लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी का ही रुझान देखने को मिला। इसकी मुख्य वजह यही थी कि फ्रेश क्रॉप जो मार्केट के अंदर अभी
फरवरी मार्च के अंदर आई है, उच्च गुणवत्ता के कारण हमें भावों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को भी देखते हैं तो उसमें भी लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हमें सरसों के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं, निर्यात के अंदर भी हमें सुधार देखने को मिला है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि निर्यात के अंदर भी जो है लगभग 10 से 15% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए किसान भाई बहनों को मैं सरसों के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो ये जो तेजी है लगभग कितने समय तक बने रहने की संभावना बनती हुई आपको नजर आ रही है? किसान कब तक बिकवाली का रुख कर सकते हैं? आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल के लिए इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित है। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में बढ़त के साथ हुए चने के सौदे। मुंबई मंडी में स्थिर रहे भाव। सुल्तानपुर मंडी में 7,425 रुपए पर बिकी उड़द। राजकोट में 7,375 रुपए क्विंटल रहे भाव। तिलहन के बाद अब रुक करते हैं दलहन का और बात करते हैं चने की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को चने के बाजार में रौनक रही। उत्तर प्रदेश की बदायूं, अलीगढ़, कानपुर मंडियों में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि मुंबई मंडी में भाव स्थिर रहे। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। गुरुवार को चने का कारोबार तेजी के साथ हुआ। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 15 मार्च को चने की खरीद 5,850 रुपए पर हुई। 16 मार्च को 10 रुपए की बढ़त के बाद भाव 5,860 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की अलीगढ़ मंडी में भी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 मार्च को चने का भाव था 5,540 रुपए। 16 मार्च को यहाँ भी इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 5,550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। यहीं की कानपुर मंडी में भी इस दौरान चने के भाव में तेजी का रुख रहा। यहाँ 15 मार्च को चने का भाव 10 रुपए बढ़कर 5,250 रुपए से 5,260 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुँच गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में दोनों दिन यानी 15 और 16 मार्च को चने का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। बात दलहन की पैदावार की करे तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 2,78,10,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,73,02,000 टन रही थी। जी हाँ, तो चने के भाव में कुछ मंडियों में भले ही स्थिरता रही हो, लेकिन ज्यादातर मंडियों में इसमें एक मजबूती की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पपीते के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में पपीते का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे 1,800 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,750 रुपए और इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में सौदे 2,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं,
1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। तो मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे मोटे अनाजों की, जिसमें ज्वार के बारे में भी जानेंगे आगे। लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरे के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एगमार्ट नेट के अनुसार मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1750 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 3150 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बाजरा 2050 रुपए पर बिका। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2040 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको मक्का के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ मक्के का भाव रहा 3000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 2320 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 2380 रुपए और इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में सौदे 2040 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई मक्का की। अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि जौ के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए बीते कारोबारी दिन, और ऐसे में शुरुआत करते हैं हम मालपुरा मंडी से। आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह का भाव दर्ज किया गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी की आइए पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1950 रुपए पर जौ के सौदे दर्ज किए गए। वहीं राजस्थान की जो मालपुरा मंडी है यहाँ पर भाव रहा 2010 रुपए। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2720 रुपए में सौदे दर्ज किए गए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 2660 रुपए इसके सौदे हुए। जी हाँ, तो जौ के हाजिर भाव पर हमने नजर डाली और देखा कि किस तरह से भाव रहे हैं अलग अलग मंडियों में। आगे बढ़ते हैं और ज्वार के बाजार का हाल भी जान लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव की बात करें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5050 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे 4000 रुपए पर हुए, जबकि पुणे मंडी की बात करें तो इस दौरान ज्वार के सौदे यहां 5050 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3050 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अब जानना चाहेंगे आपसे मोटे अनाजों में ज्वार के बारे में। इसके जो भाव है वो किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं, बाजार से किस तरह के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो मंडियों के अंदर जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है जी। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन को देखते हैं तो इसके उत्पादन में भी जो है हमें थोड़ी सी कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है।
घरेलू स्तर पर इसकी मांग को देखते हैं तो मांग में लगभग 3 से 5% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। यही स्थिति अगर हम निर्यात में देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल फंडामेंटल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत एक आंशिक तेजी आ सकती है। जी, तो एक आंशिक तेजी की संभावना यहाँ पर लग रही है। ऐसे में किसान जिनके पास स्टॉक है, बिकवाली करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या राय देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं ज्वार में तेजी की ही सलाह दूंगा। हालांकि फिलहाल के फंडामेंटल को देखते हुए एक आंशिक तेजी का ही अनुमान है। लगभग 30 से 50 रुपए के बीच में जो एक तेजी आ सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और ये तो बात हुई मोटे अनाजों की, और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, जिसमें कई कृषि जिन्सों के बारे में आपको बता रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब जीरे का रुख करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो एगमार्टनेट के मुताबिक 16 मार्च को गुजरात के हलवद मंडी में भाव रहा 28,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में जीरा 27,775 रुपए पर बिका, जबकि सावरकुंडला मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 28,125 रुपए पर हुए। तो वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 31,000 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात 2,16,996 टन पर आ गया। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, जानना चाहेंगे मसालों में खासतौर पर जीरे की अगर बात करें तो इसके जो बाजार के फंडामेंटल्स है वो इस वक्त आपको कैसे नजर आ रहे हैं और भाव की सोच जाते हुए दिख रहे हैं? क्या अनुमान है आपका आने वाले समय के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे की बात करते हैं तो जीरे की पैदावार में इस वर्ष जो है कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है। जी। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर भी देखते हैं तो इसकी मांग में हमें थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देखा है कि इसके निर्यात में हमें कमी देखने को मिली है। लगभग 15% के आसपास जो है इसके निर्यात में हमें कमी देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल हमें लग रहा है कि मार्च अप्रैल के आसपास यहाँ से भावों को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है और बाजार थोड़े से सुधरते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, क्या ऐसे में अच्छे भाव के लिए किसानों को इस वक्त इंतजार कर लेना चाहिए जो बिकवाली करने की सोच रहे हैं? आप क्या सलाह देंगे इन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। यहाँ से हमें बाजार थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल के लिए हमें 50 से 70 रुपए तक की तेजी का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल आगे जाके ये सीजनल डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी लगभग 100 रुपए क्विंटल तक की भी तेजी जो है जीरे में आ सकती है। बिल्कुल, साहिल जी लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जीरे के किसानों के लिए सलाह यह है कि अच्छे भाव के लिए यहाँ पर और भी इंतजार कर सकते हैं और सीजनल डिमांड आने के साथ ही भाव में और भी मजबूती की संभावना बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको संतरे के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर संतरे का भाव दर्ज किया गया 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 4,000 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 3,500 रुपए और इसी राज्य की नोएडा मंडी में भाव और भी कम रहे और भाव रहा 2,800 रुपए। जी हाँ, तो ये तो बात हुई संतरे की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि टमाटर के सौदों का क्या हाल रहा और किस भाव पर बिका टमाटर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में टमाटर का भाव दर्ज किया गया 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की रमन मंडी में इसके सौदे 2,090 रुपए पर हुए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। जी, तो टमाटर का हाल भी हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, उड़द की बात करते हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द का भाव रहा 8,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 7,375 रुपए प्रति क्विंटल पर उड़द के सौदे हुए। तो उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में उड़द का भाव रहा 6,470 रुपए, जबकि सुल्तानपुर मंडी में उड़द के सौदे 7,425 रुपए पर हुए। वहीं अगर नजर डालें उड़द की बुआई की स्थिति पर तो आपको बता दें इस रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 41,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए 3 फरवरी तक रबी उड़द की बुआई 7,78,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 8,19,000 हेक्टेयर में हुई थी। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत दीदी किसान।